हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हनी डू की ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, जो कि चैप्टर 3 है आपका। इसके क्वेश्चन आंसर्स को सो लेट्स बिगिन। पहले हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव चेक से जो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन 1 इज लुक एट पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। हु इज़ द सिंगर? सिंगर कौन है? हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर? और इस पिक्चर में आप किस किस को देखते हैं। सो द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द सॉन्ग इन हिंदी आर, हिंदी में जो शुरुआती जो लाइन्स है इस गीत की वो है, "ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा।" एंड द सिंगर ऑफ द सॉन्ग इज लता मंगेशकर जी। और इस पिक्चर में हमें कौन कौन दिखाई देते हैं, हम किस किस को हम पिक्चर में देखते हैं। वी सी द ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया इन दिस पिक्चर। जवाहरलाल नेहरू, बहादुर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बहादुर शाह जफर, महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, इस पिक्चर्स में आप सभी लीडर्स को देख सकते हैं। सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 इज इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स। पिक्चर 2 को देखकर बताइए कि आप कंपनी के जो सुपीरियर वेपन्स हैं उनसे आप क्या समझते हैं। सो आंसर इज कंपनी सुपीरियर वेपन्स रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कनिंगनेस, बुलेट्स, गन्स, कंस्पिरेसी एंड डिप्लोमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। तो कंपनी के पास जो उनके जो सुपीरियर वेपन्स थे जिसके थ्रू उन्होंने पूरे इंडिया पे अपना जो है कब्जा जमाया, तो वो क्या क्या थे, उनकी रूल्स और रेगुलेशंस, जो उन्होंने कानून यहाँ पर बनाए, उनकी कनिंगनेस, ठीक है, चालाकियाँ, उनके पास बुलेट्स थी और उनके पास गन्स भी थी, कंस्पिरेसी, ठीक है, और षड्यंत्र वो जो है हमेशा बनाते रहते थे यहाँ पर। एंड डिप्लोमेसी, और उनकी जो पॉलिसी थी वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से वो बहुत ज़्यादा चतुर थे ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। क्वेश्चन 3 इज हु इज़ एन आर्टिजन्स। वाई डू यू थिंक द आर्टिजन्स सफ़र्ड। आर्टिजन्स कौन होते हैं, जो कलाकार होते हैं, ठीक है। वाई डू यू थिंक द आर्टिजन सफ़र्ड, और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत मुश्किलों का उन्होंने यहाँ पे सामना किया। अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स स्किलफुली स्पेशली विद हिज और हर हैंड इज कॉल्ड आर्टिजन्स। ठीक है, तो देखिए जो अपने हाथों से जो कलाकारी करते हैं, ठीक है, जो जैसे कि आपने देखा होगा आर्ट एंड क्राफ्ट में जो लोग बनाते हैं, ठीक है, एक से एक डेकोरेशन वाली चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, जो बैम्बू से जो बनती हैं, है ना, तो वो होते हैं कलाकार जो इनको बनाते हैं अपने हाथों से। ठीक है, दे सफ़र्ड मच, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बिकॉज क्योंकि द गुड्स दैट दे प्रोड्यूस, जो सामान वो बनाते थे, लॉस्ट डिमांड एंड कुड नॉट स्टैंड द सेम एज ब्रिटेन। ठीक है, तो जो सामान ब्रिटेन में बनता था उसके सामने ये नहीं टिक पाया था, क्योंकि ब्रिटेन के पास जो है अच्छे अच्छे जो है उनका सामान बनाते थे, वो मशीन उनके पास थी। ठीक है, और जो इंडिया में जो सामान बनता था वो ब्रिटेन के सामान के सामने वो टिक नहीं पाया। Question number 4 is which picture according to you reveals the first sparks of the fire of revolt। किस पिक्चर से आपको पता चलता है, रिवील्स हैं, ठीक है, हमें पता चलता है कि जो इस रिवॉल्ट की, इस विद्रोह की जो पहली चिंगारी थी वो किस तरह से भड़की। ठीक है, सो आंसर इज पिक्चर नंबर 7। तो पिक्चर नंबर 7 हमें ये बताती है, हमें इससे पता चलता है कि जो पहला जो रिवॉल्ट हुआ था वो किस तरह से हुआ था। ये पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, सो पिक्चर नंबर 7। Okay, so move on the next question। अब आपके जो क्वेश्चन है वो है वर्किंग विद द टेक्स्ट से। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट ऑफ 1757। तो आप क्या सोचते हैं, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि इंडियन प्रिंसेस, जो भारत के जो राजकुमार थे, वर शॉर्ट साइटेड, वो जो है दूर का सोचने वाले नहीं थे, इन देयर अप्रोच टू द इवेंट ऑफ 1757। ठीक है, उस टाइम पर जो लोग थे, जो राजा थे, भारतीय राजा, वो दूर की नहीं सोचते थे। सो आंसर यस, हाँ, दे वर शॉर्ट साइटेड, कि हाँ वो शॉर्ट साइटेड थे, वो दूर की सोचने वालों में से नहीं थे। देखिए उस टाइम पे क्या होता था कि जो हमारे इंडियन प्रिंसेस थे बहुत ज़्यादा भोले वाले थे, ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स थे उनकी चालाकियों को वो समझ नहीं पा रहे थे, और वो सिर्फ प्रेजेंट में जो हो रहा है सिर्फ उसी पर ध्यान दे रहे थे। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो ब्रिटिशर्स के जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो ये कर रहे हैं, उनका जो फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, वो उनके जो बातों में वो आते थे। ठीक है, तो वो दूर की नहीं सोच पाए थे उस समय।
They were short-sighted in their approach to the revolt of 1757. The Indian princes were credulous, बहुत ज़्यादा भोले भाले. Credulous means का मतलब होता है भोला भाला. The Indian princes were credulous, बहुत ज़्यादा भोले भाले थे, and they failed to understand the bad intentions of the British rulers. और वो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे, जो अंग्रेजी शासक थे, उनकी जो बैड इंटेंशंस थी उनको समझने में वो नाकाम रहे, वो फेल रहे, उनको वो समझ नहीं पाए. स्लोली और धीरे धीरे द ब्रिटिश रूलर्स कैप्चर्ड द होल कंट्री बाय विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन प्रिंसेस. और धीरे धीरे ब्रिटिश रूलर्स ने पूरी कंट्री को जो है कैप्चर कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया बाय विनिंग द कॉन्फिडेंस और ऑफ द इंडियन प्रिंसेस. ठीक है, भारतीय राजकुमारों का जो कॉन्फिडेंस था, उनके विश्वास को अंग्रेजों ने जीत लिया. ठीक है, बड़ी ही चालाकी से, और पूरे कंट्री को उन्होंने कैप्चर कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2. हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस. ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजकुमारों को किस तरह से हराया. आंसर इज द इंडियन प्रिंसेस वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर. ठीक है, अब भारतीय राजकुमार क्या करते थे, जो भारत के जो राजा थे वो कॉन्स्टेंटली लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे. दे कॉल्ड ब्रिटिशर्स टू डिफीट ईच अदर. और एक दूसरे को हराने के लिए वो ब्रिटिशर्स को बुलाते थे. वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि वो पूरे एक दिन जो है पूरे इंडिया पे पूरा अपना जो है कब्जा कर लेंगे. दीज राइवलरीज, और इन्हीं लड़ाइयों का, जो आपस में जो भारत के जो राजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे, इन लड़ाइयों का अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया. दीज राइवलरीज हेल्प्ड इन ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस. और इस वजह से जब वो आपस में लड़ते रहते थे तो अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने भारत के राजाओं को हरा दिया. क्वेश्चन 3. कोट्स द वर्ड्स used by Raja Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principles. मुझे राजा राम मोहन राय के उन वर्ड्स को कोट कीजिए जो बताते हैं, जो उन्होंने कहा था कि एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल, कि जो हर जो धर्म है वो एक जैसे सेम प्रिंसिपल्स को सिखाता है, हर धर्म एक ही बात को सिखाता है. आंसर इज राजा राम मोहन राय वॉज अ सोफिस्टिकेटेड पर्सन. वो बहुत विद्वान थे. सोफिस्टिकेटेड का मतलब है विद्वान, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे पर्सन थे वो, विद्वान थे, स्कॉलर थे वो पर्सन. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी वाइफ उमा को बताया, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि काउज जो गायें होती हैं वो डिफरेंट कलर की हो सकती हैं, बट द कलर ऑफ द मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनका जो मिल्क होता है वो तो बिल्कुल सेम होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, और हर एक टीचर का अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, उनके अलग अलग राय हो सकती है, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, लेकिन हर धर्म का जो सार है वो बिल्कुल सेम होता है. सो क्वेश्चन 4 इज, इन वॉट वेज did the British officers exploit Indians. In what ways, किन तरीक़ों से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया, उनका शोषण किया, उनको दबाया. बीइंग मर्चेंट्स, तो जो मर्चेंट होने के कारण, ठीक है, बीइंग मर्चेंट्स व्यापारी थे वो, जो अंग्रेज़ थे वो व्यापारी थे, और व्यापारी को पता है कि जो व्यापारी होता है वो बहुत जल्दी उसको क्या होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है. द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, क्योंकि वो व्यापारी थे और उनको बहुत जल्दी से उनको प्रॉफिट चाहिए था. दे एक्सप्लॉइटेड इंडियंस, उन्होंने भारतीयों का जम करके शोषण किया. नए नए कानून वो लेकर आए, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, नई नई नीतियाँ बनाई, राज्य हड़प नीति बना ली. ठीक है, तो इन सेवरल वेज, और बहुत सारे तरीक़ों से, टू फिलफिल देयर पर्पस, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए जिनसे उन्होंने इंडियंस का शोषण किया. तो देख लेते हैं हम यहाँ पे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट है आपका, दे हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स. उनके जो हैवी टैक्सेस थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने बहुत हैवी टैक्सेस उन्होंने लगाए. ठीक है, जो इंडियंस थे उनको अपनी ही ज़मीन पर खेती करने के लिए हैवी टैक्स पे करना पड़ता था. फोर्स्ड फार्मर्स, और उन्होंने किसानों को जो है, उस टैक्स ने किसानों को इतना फोर्स किया, इतना दबाव डाला, टू अबैंडन देयर फील्ड्स. ठीक है, उन्हें अपने खेतों को छोड़ना पड़ा. नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश पॉलिसीज़ रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिजन्स एंड देयर बिजनेसेस. और जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, जो नीतियाँ थी, उन्होंने क्या किया, जो भारत के जो कलाकार थे, जो अपने हाथों से जो सामान बनाते थे, उनको बिल्कुल से रूइन कर दिया, बर्बाद कर दिया, और उनका जो व्यापार था उसको भी उन्होंने
पूरी तरह से डैमेज, मतलब पूरी तरह से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है इन 1880, 1818 में क्या होता है, इन 1818 1818 में दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने रेगुलेशन थर्ड को पास किया अंग्रेजों ने। अंडर इट, और इसके तहत एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल एंड दे इन्वेंटेड अदर मैथड्स टू एक्सप्लॉइट्स इंडियन। और उन्होंने क्या जो रेगुलेशन पास किया कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को शक के आधार पे, ठीक है, केवल शक के आधार पर जो है उसको जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती थी उसको, और कोर्ट में उसका कोई ट्रायल नहीं होता था, सिर्फ शक के आधार पे किसी को भी जेल में डाल दिया गया, ठीक है। तो ये मेथड्स थे जो इंडियंस को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। नेक्स्ट है नेम दीज पीपल्स। अब यहाँ पर आपको कुछ नाम आपको बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है द रूलर हु फॉट पिस्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डेड फाइटिंग। तो उस शासक का आप नाम बताइए, उस रूलर का जो कि लड़ाई लड़ते हुए जो है, जो अंग्रेजों से लड़ते हुए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। द नेम इज़ टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। उन पर्सन का नाम बताइए जो सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे, जो कि समाज को सुधारना चाहते थे। सो द पर्सन वॉज राजा मोहन रॉय। नेक्स्ट है द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ऐसे कौन सा वो अंग्रेज था जिसने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को लेकर आया, ठीक है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को। सो आंसर इज लॉर्ड मैकॉले। नेक्स्ट है टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट। दो पॉपुलर लीडर्स के आपको नाम बताने हैं जिन्होंने रिवॉल्ट को लीड किया। चॉइसेस में वेरी, और आपकी चॉइस जो है अलग अलग हो सकती है, कोई भी आप, ये आपकी चॉइस है, कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। सो कुंवर सिंह एंड मंगल पांडे, ठीक है। तो बहुत सारे राजा थे जिन्होंने रिवॉल्ट को जो है अलग अलग एरियाज़ में उन्होंने रिवॉल्ट को लीड किया था। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने झांसी से जो इस रिवॉल्ट को लीड किया था, ठीक है। और मंगल पांडे थे, कुंवर सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट है मेंशन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ मेंशन करना है। टू एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग दैन। उस समय जो प्रचलित जो प्रथा थी उनके यहाँ पे टू एग्जाम्पल्स आपको देने हैं सोशल प्रैक्टिसेस। तो उस समय जो कौन कौन सी सोशल प्रैक्टिसेस थी, सो चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रैक्टिस, ठीक है। तो बाल विवाह और सती प्रथा वहाँ पर उस टाइम पे जो है ये प्रचलित थी, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ कर दी जाती थी, और जो जिस वाइफ का हस्बैंड मर जाता था उसको जो है उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था, जिसे हम सती प्रथा कहते हैं, ओके। टू ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। और जो अंग्रेज थे उनकी जो दो दमनकारी नीतियों के नाम आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। सो फर्स्ट इज रेगुलेशन थर्ड अंडर विच एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, ठीक है। ये इनकी दमनकारी नीति थी कि किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दो सिर्फ शक के आधार पे, ठीक है, चाहे उसने कुछ किया है या नहीं किया है। कोई अगर इनोसेंट पर्सन भी है तो उसको भी जेल में डाल दिया जाता था। सेकेंड इज द वाइट सोल्जर्स गॉट ह्यूज पे। अब जो अंग्रेज सिपाही थे उनको बहुत ज़्यादा सैलरी उनको पे की जाती थी, वाइल द इंडियंस गॉट लेस। लेकिन जो भारतीय जो हमारी अंग्रेजी सेना में जो भर्ती थे, ठीक है, उनको जो हमारे जो सिपाही थे उनको बहुत कम सैलरी ये लोग देते थे। नेक्स्ट टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफ़र। दो वेज बताइए जिनसे लोगों को परेशानियाँ उठानी पड़ी, जिनसे जो कि लोगों ने, जो कॉमन पीपल उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। द फर्स्ट इज ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियाँ थी, जो कानून थे, उनके जो लॉज थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को अपंग बनाना बिल्कुल शुरू कर दिया, ठीक है, उन्होंने अपंग बना दिया। यहाँ पे जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो बिल्कुल से तहस नहस हो गई। सेकेंड इज द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिजन्स एंड द बिजनेसेस। और जो ब्रिटिश लोगों की जो पॉलिसीज़ थी, उनकी जो नीतियाँ थी, उन्होंने जो हाथ के जो कामगर थे, ठीक है, जो हाथों से काम करते थे, जो आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बनाते थे, अपना पेट पालते थे, ठीक है, अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे, उसको भी इन्होंने रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया। और उनका जो बिजनेस था, छोटे छोटे उनके जो बिजनेस थे, उनको भी इन्होंने बिल्कुल से डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट है फोर रीजन्स फॉर द डिसकॉन्टेंट दैट लीड टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 4 रीजन्स आपको देने हैं। डिसकॉन्टेंट का असंतोष, डिसकॉन्टेंट का मतलब क्या होता है, असंतोष
कि ऐसे 4 रीज़न कौन कौन से रहे जिससे कि भारतीयों में असंतोष पैदा हो गया, वो अंग्रेज़ों के एकदम से खिलाफ हो गए। ऐसी कौन कौन से कारण रहे, ठीक है, जिससे कि 1857 का जो 1857 का हमारा जो विद्रोह ये वॉर है वो शुरू हुआ। तो फर्स्ट रीज़न हम क्या देखते हैं, द वाइट सोल्जर्स गॉट ह्यूज पे, ठीक है, जो अंग्रेज सिपाही थे उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती थी लेकिन इंडियंस को बहुत कम मिलती थी। सेकंड इज़ रेगुलेशन थर्ड, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो उनका रेगुलेशन थर्ड था जिसमें कि किसी भी भारतीय को शक के आधार पे जेल में डाल दिया जाता था जहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी कोर्ट में, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न रहा। इससे क्या हुआ कि भारतीयों में जो है असंतोष पैदा हो गया, वो बिल्कुल एकदम से खिलाफ हो गए, उनके अंदर एकदम नफरत भर गई और उन्होंने सोचा कि अब हमको इनसे आज़ाद होना है, ठीक है, हमें इनके चंगुल से खुद को बचाना है, अब हमें एक होकर लड़ना होगा और इनको अपने देश से भगाना होगा। तो थर्ड रीज़न है द अंग्रेज आस्क्ड इंडियंस टू क्रॉस द सी विच वॉज अगेंस्ट देयर रिलीजन। अब अंग्रेज लोग क्या कहते थे कि इंडियंस को जो सी को क्रॉस करने के लिए बोलते थे जो कि उनके रिलीजन के अगेंस्ट था। एंड द फोर्थ रीज़न इज़ द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन कंपनीज लूट। अब जो ब्रिटिश लोग थे वो कंपनी की लूट पर दिन ब दिन जो है प्रॉस्पर्ड होते जा रहे थे, प्रॉस्पेरिटी उनको मिलती जा रही थी, धनवान होते जा रहे थे वो, है ना, लूट। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई, लेकिन जो भारतीय जो इंडस्ट्री थी, जो उद्योग था, वो बिल्कुल से एकदम से उसका जो है वो बिगिन टू डाई, वो बिल्कुल से ख़त्म होता जा रहा था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है एंड द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अगले वीडियो में मिलते हैं।